भी आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एलएमवी लाइसेंस तो आप प्राइवेट कार चला सकते हैं, कोई भी प्रकार की आप प्राइवेट कार चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि आप बोलेरो चला सकते हैं, ठीक है। मैं आपको गाड़ियों का नाम भी बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बोलेरो आप चला सकते हैं, स्कॉर्पियो चला सकते हैं, और सभी प्रकार की 7 सीटर व्हीकल्स भी आप चला सकते हैं। पहले के समय में 7 सीटर व्हीकल्स को चलाने के लिए आपको अलग से एंडोर्स करवाना पड़ता था, यानी कि अलग से एक लाइसेंस की कैटेगरी को अपने लाइसेंस में ऐड ऑन करवाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है जी। आप अपने एलएमवी लाइसेंस से ही 7 सीटर व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स और इन सभी प्रकार के वाहनों को चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आप टाटा सफारी भी चला सकते हैं और टोयोटा फॉर्च्यूनर भी चला सकते हैं, यानी कि जो हैवी व्हीकल्स आती हैं हमारी 7 सीटर या फिर जो व्हीकल हैं उसमें भी आप जाकर हैवी जो कार वगैरह हैं ये सभी उनको भी चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आप अपने एलएमवी लाइसेंस से आप ऑटो और टैक्सी को भी ड्राइव कर सकते हैं। बहुत सारे राज्यों में ऑटो और टैक्सी चलाने के लिए पहले परमिट नहीं होती थी एलएमवी लाइसेंस से, ठीक है, लेकिन अब इसको मान्यता मिल गई है। आप अपने एलएमवी लाइसेंस से ऑटो और टैक्सी चला सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र या फिर और भी कुछ एक हमारे राज्य हैं जहां पर अभी भी अलग से एक पीएसवी बैच बनवाना पड़ता है एलएमवी लाइसेंस से, अगर आप ऑटो टैक्सी चलाते हैं तो उसको आप अपने राज्य के अनुसार बनवा लीजिएगा। अब पीएसवी बैच क्या होता है, कैसे बनवाया जाता है, उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर चेकआउट करके देख लीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी पीएसवी बैच क्या होता है, कैसे बनता है। पीएसवी बैच का मतलब होता है पब्लिक सर्विस व्हीकल। तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्टर व्हीकल्स होती हैं उनको चलाने के लिए बैच बनाया जाता है। तो एलएमवी लाइसेंस का यूज करते हुए आप पीएसवी बैच बनवाकर ऐसी गाड़ियों को चला सकते हैं अपने एलएमवी लाइसेंस से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप एलएमवी लाइसेंस से क्या चला सकते हैं, वो है सभी प्रकार के ट्रेवलर वाहन। अब आप अपने एलएमवी लाइसेंस से स्कूल बसेस भी चला सकते हैं, यानी कि जो ट्रेवलर बसेस आती हैं उनको चला सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि आप अपने एलएमवी लाइसेंस से ओला और उबर की व्हीकल चला सकते हैं। अब ओला और उबर की व्हीकल्स पहले के समय में नहीं इससे आप चला सकते थे, अलग से कमर्शियल लाइसेंस बनवाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर आप अपने एलएमवी लाइसेंस से ओला और उबर यानी जो टैक्सीज होती हैं इनको भी आसानी से चला सकते हैं। इसमें भी वही बात है, किसी के राज्यों में बैच बनवाना पड़ सकता है आपको, पीएसवी बैच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि आप अपने एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस से अपरिहार्य स्थिति में, इमरजेंसी केसेस में बाइक भी चला सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि क्या एलएमवी लाइसेंस से हम मोटरसाइकिल चला सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं, इमरजेंसी केस में चला सकते हैं, नॉर्मल केसेस में नहीं। अब नॉर्मली आपको आमतौर पर अगर आप बात करें तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए एमसीडब्ल्यूजी लाइसेंस बनवाना पड़ता है, मोटरसाइकिल विद गियर का। लेकिन अपरिहार्य इमरजेंसी केस ये होता है कि जैसे कि आप मान सकते हैं कि आपका हो गया, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको लेकर जा रहे हैं, किसी अचानक स्थिति में आप हैं, कहीं पर फायर वगैरह है, आग लगी हुई है, उसको आप बताने के लिए फिर बुझाने के लिए आगे जा रहे हैं तो भी आप चला सकते हैं। किसी व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, उसको आप बताया मैंने कि एम्बुलेंस वगैरह के माध्यम से आप आगे जा रहे हैं, एम्बुलेंस पीछे जा रही है, आप उसको तेजी में जा रहे हैं, तो अपने एलएमवी लाइसेंस से आसानी से मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके रिगार्डिंग में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, पहले ही बता रहा हूँ, बाद में आप मत बोलिएगा कि नोटिफिकेशन कहाँ है, आदेश कहाँ है, तो वो भी मैं दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि एलएमवी लाइसेंस जो आपका है, इससे आप डाक सेवा की गाड़ियों को चला सकते हैं। जी हाँ, जो डाक सेवा यानी कि जो हमारा इंडियन पोस्टल व्हीकल्स होती हैं इनको भी आसानी से आप चला सकते हैं। यहाँ तक कि अब आप एलएमवी लाइसेंस से एम्बुलेंस वगैरह भी चला सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके लिए आपको अभी भी किसी किसी राज्यों में कमर्शियल लाइसेंस जरूरत पड़ती है, यानी कि एलएमवी टीआर लाइसेंस के, एलएमवी ट्रांस लाइसेंस की, ठीक है। लेकिन अब आप एम्बुलेंस भी इससे चला पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 7,500 किलोग्राम वजन के अंदर तक के वाहनों को चलाने के लिए एलएमवी लाइसेंस ही पर्याप्त माना जाएगा, कोई अतिरिक्त आप इसमें एंडोर्स ना करवाएं, और इसमें करवाने की जरूरत भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का कथन था मुकुंद देवगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस केस की सुनवाई के दौरान ये जजमेंट दिया गया था, जिसके रिगार्डिंग में बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज यानी कि भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक आदेश भी पारित किया था खुद से, उसका भी लिंक, जो नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर
व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, इंस्टाग्राम पर जाकर आप जुड़ प्राप्त कर लीजिए, ट्विटर पर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो 7,500 किलोग्राम वजन के अंदर तक की गाड़ियों को चलाने के लिए LMV लाइसेंस ही सफिशियंट है। ठीक है जी, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस आपका चालान नहीं काट सकता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग में खुद भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की है नोटिफिकेशन। किसके कहने पर? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। कौन से केस की सुनवाई में? मुकुंद देवगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको जानकारी देता हूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी RTO की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की खबरें मिलती रहे। ठीक है जी, अब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। हाँ, कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई कमेंट हो आपको, तो यहाँ पर नीचे कमेंट करके यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली आप इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर जुड़कर पूछ सकते हैं। फिर